Hello students, let's continue our next topic, that is activity or turnover ratios. Turnover means sales, तो हमारा next topic है activity और turnover ratios. ये रेशियो कंपनी क्यों फाइंड आउट करती है, इससे क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म ये पता लगा सकते हैं क्या कैपिटल और एसेट्स जो हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रही हैं या नहीं। तो एक चीज इसमें ये होती है, इसलिए फर्म इसको कैलकुलेट करती है। और मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये रेशियो हाई आता है तो मैनेजमेंट क्या मानते हैं, फर्म में क्या माना जाता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली हो रहा है। और अगर ये रेशियो कम आता है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा, तो इस रेशियो से ये इंडिकेट होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग हमारे टोटल 4 रेशियोज आएंगे। तो पहला जो हमारा रेशियो है वो है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो में बेसिकली क्या देखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा 1 रुपए का स्टॉक है, हमारा 1 रुपये का स्टॉक है, अब हम उसको सेल कितने का करते हैं, तो इट मींस कि हमारा 1 रुपये का स्टॉक हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये इसलिए फाइंड आउट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब ये जो है हमारा कॉस्ट, तो कॉस्ट आपका 2 तरीके से फाइंड होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। भाई कॉस्ट मींस नॉर्मली हम कॉस्ट को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो लागत, जो आप पैसा लगाते हैं बिजनेस में, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कॉस्ट होती है नॉर्मली। तो एक तो कॉस्ट हम सिंपल ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। और इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, कॉस्ट फाइंड आउट करने का, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस, अगर आपको परचेज रिटर्न गिवन है तो आप परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, नेट परचेजेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने जो मटेरियल कंज्यूम किए हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो, एक है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सिर्फ 2 होंगे, एक होगा आपका वेजेस और एक होगा आपका कैरेज इनवर्ड। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ आपके 2 होंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज या डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री इस नाम से आपका होगा, या फिर ये इसको स्प्लिट करके दे सकता है। स्प्लिट करके मींस मैं इसकी जगह आपको दे दूं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो आप ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस करेंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का। एक फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स, उसमें से माइनस कर देंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट हम नॉर्मली ऐसे ही निकालते हैं। सपोज मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20 कॉस्ट प्राइस, और जो मैंने इसको सेल कर दिया वो कर दिया 25 में। तो जो प्रॉफिट निकल कर आया मेरा वो कितने का आया, 5 रुपीज का। तो इट मींस अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट को डिडक्ट कर देता हूं तो मेरी क्या आ जाती है, कॉस्ट। तो यहां पर ये वही चीज है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स में से आपने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो इन दोनों कंडीशन में से क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन इजीली लगती है हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, या तो ये या फिर ये। तो हमारी ये 2 कंडीशन है आपकी कॉस्ट निकालने की। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हम इससे फाइंड आउट करते हैं या इससे फाइंड आउट करते हैं। अब एक चीज का इसमें ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ना देके अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस आ गया तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस क्या होगा, ऐड होगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस।
ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ग्रॉस लॉस क्या होगा आपका, प्लस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिडक्ट होगा और ग्रॉस लॉस आपका ऐड होगा। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस तरीके से आता है। आपको ये दो कंडीशन है। दूसरा है हमारा फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री मींस एवरेज स्टॉक भी कह सकते हैं। एवरेज स्टॉक आपका कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली अपन एवरेज निकालते हैं, जितनी भी चीजों का आप एवरेज निकाल रहे हैं उन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो वो कितनी वैल्यू है। तो हम दो चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो दो चीज हैं तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 2 से। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इफ वाली बात आएगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है आपको क्वेश्चन में कॉस्ट निकालने की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ना आपको ये गिवन है ना आपको ये गिवन है, दोनों में से एक भी कंडीशन आपको गिवन नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो या ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला हो जाता है फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब आपका जो कॉस्ट है ये नहीं आती। फिर फॉर्मूले में क्या आता है, न्यूमरेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स, नेट सेल्स। तो आपका फॉर्मूला सिर्फ ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब आप क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है और आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो वो आपकी मिस्टेक होगी, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। उसकी कंडीशन अगर नहीं होती, किसी भी चांस किसी भी कीमत पर आप कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आप फॉर्मूले में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कैलकुलेट करने पे अपना आंसर आएगा तो इसका जो आंसर होता है तो आंसर के आगे हम क्या लगाते हैं, टाइम्स। तो इसका आंसर हमें रेशो में नहीं लिखना होता, टर्नओवर है कितने टाइम्स, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आंसर के आगे टाइम्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है। अब मैं इसमें एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं, वो देख लीजिएगा। एक तो इसका क्वेश्चन सिंपल होता है कि आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको फॉर्मूला लर्न है, तो आप देखकर वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका देखिए किस तरीके से है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन दे दिया मैंने आपको 6 लाख, और मैंने आपसे कहा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑफ सेल्स के ऊपर। तो मैं आपसे क्वेश्चन में कहता हूं कॉस्ट फाइंड आउट करिए, कॉस्ट फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली कॉस्ट निकालने के हमारे दो फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला मेरा कौन सा वाला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट डिडक्ट कर दूंगा तो मेरी सिंपल क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, 25% किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। मुझे गिवन भी क्या है, सेल्स, तो मैं नॉर्मली निकाल लूंगा 6 लाख का 25% 1,50,000, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो 6 लाख में से 150 में माइनस कर दूंगा तो 450 मेरी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मेरा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से दूं कि आपको यहां पे गिवन है ये, अब गिवन क्या है, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट के ऊपर। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको कॉस्ट गिवन नहीं है तो आपको यहां पे क्या करना होगा, हम यहां पर सॉल्यूशन में पहले कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली 100, तो हमें क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो किस पे निकालना है,
कॉस्ट पे निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने कॉस्ट को क्या मान लिया 100। अब मैंने कॉस्ट को 100 माना और मैंने 25% प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 25। तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग जो मेरी सेल्स होगी वो मेरी सेल्स कितनी होगी 100 प्लस 25। तो मेरी सेल्स आ गई यहाँ पर 125। कॉस्ट कितनी है मेरी 100, उसके ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया 25%। तो मेरी सेल कितने की हुई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मेरी सेल्स हो गई 125। अब ये सेल्स हमारी इक्वेशन में ये आ गई और हमें जो सेल्स गिवन है वो ये गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट। अब हम नॉर्मली कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपको गिवन है सेल्स की वैल्यू, आपको गिवन है सेल्स की वैल्यू, तो अमाउंट उसी का लेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? सिमिलर वैल्यू हमेशा डिवाइड में रखनी है। सिमिलर मींस सेल्स आपको गिवन है और हमने सेल्स कितना निकाला 125। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट हमने सेल्स कितना निकाला 125। तो सेल्स को आप किससे डिवाइड करेंगे? सेल्स से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको सेलिंग वैल्यू गिवन है तो हम सेल्स को सेल्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। वो मेरी कितनी है? हमें फाइंड आउट ये करना है और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 100। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको सेल्स गिवन है तो डिवाइड आपको सेलिंग प्राइस से ही करना है, मल्टीप्लाई आपको उससे करना है जो आपको फाइंड आउट करना है। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मान लीजिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 25 से। कॉस्ट निकालनी है कॉस्ट से मल्टीप्लाई और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई। वैल्यू डिवाइड में सिमिलर ही रहेगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक जैसे इसमें क्वेश्चन में मान लीजिए यहां पर आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है आपको 4,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 20% ऑन सेल्स के ऊपर। अब यहां पर कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट किस पे हुआ सेल्स के ऊपर, तो यहां पर आपको सेल्स अज्यूम करनी पड़ेगी कितनी 100, क्योंकि जो हमें नहीं गिवन वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो सेल्स नहीं गिवन और प्रॉफिट हमारा सेल्स पर है, तो सेल्स हमने कितनी मान ली 100। अब मेरा कॉस्ट कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? आपने प्रॉफिट कितना कमाया 20%, तो मतलब मेरी कॉस्ट जो है वो कम होगी सेल से, तो यहां पर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 80, क्योंकि कॉस्ट सेल्स से कम ही होगी। किस केस में? अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस सेल्स से कम होगी। तो कॉस्ट कितनी है 80। अब मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में सेल्स फाइंड आउट करनी है, तो सेम हम वैसे ही निकालेंगे। आपको गिवन क्या है कॉस्ट, तो आपको यहां पर कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट को आप डिवाइड किससे करेंगे कॉस्ट से, तो कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगा कॉस्ट प्राइस से सिमिलर वैल्यू से, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है मुझे सेल्स, वो कितनी है 100, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं यहाँ पर 100 से, तो ये मेरी क्या निकल के आएगी सेल्स। तो ये दो कंसेप्ट आप इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी के क्वेश्चन इसके नॉर्मल हैं, ठीक है। अब मैं इसके दूसरे फॉर्मूले के ऊपर आते हैं हम। तो इसका हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो, ये रेशो जितना ज्यादा हाई होता है फर्म के लिए उतना बेनिफिट होता है कि वो सेल्स अपनी
इंक्रीज कर सकते हैं और ये पता लग जाता है इससे कि कितनी असेट्स जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हुई अगर हायर रेशो होता है, और अगर रेशो लोअर होता है तो फर्म जो है वो कैपेबल नहीं होती अपना सेल इंक्रीज करने के लिए। तो इस रेशो को इसलिए फाइंड आउट किया जाता है ये पता लगाने के लिए। तो हायर रेशो बेनिफिशियल होता है और लोअर रेशो जो है वो फर्म के लिए रिस्की होता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या ये हमारा फॉर्मूला है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। इसको हम टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो के नाम से भी जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके किस तरीके से निकलेगी। दो कंडीशन है, दोनों में से जो इजीली गिवन है तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम वैसे ही निकालेंगे, ऑब्लिक और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, आप न्यूमरेटर में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आप कॉस्ट भी ले सकते हैं और आप सेल्स भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको इजीली अवेलेबल हो आपको न्यूमरेटर में वही लगानी है। अगर आपने देखा कॉस्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए, और आपने देखा कि हमें सेल्स इजीली अवेलेबल है तो आप फॉर्मूले में सेल्स लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला दोनों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, वो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके कैसे फाइंड आउट होगा। डिवाइड किससे करता है? टोटल असेट्स से। टोटल असेट्स भी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके। आपकी जो भी करंट असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स हैं, तो वो सारी असेट्स आपकी ऐड होंगी तो आपका क्या निकल कर आएगा? टोटल असेट्स निकल कर आएगा। वैल्यू हम ऐसे ही डिवाइड में रखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वापस वही जो आंसर इसका आएगा, आंसर के आगे हमें क्या लगाना है? टाइम्स लगाना है, और सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले जैसे हमें कॉस्ट निकालनी है, पहले हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, पहले हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम टोटल असेट्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आंसर के आगे क्या होगा? टाइम्स होगा। तो ये आपका दूसरा रेशो है। तो इसमें टोटल 4 रेशो हैं, फिलहाल हम 2 रेशो डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बताए जाएं आप वो करिएगा, और किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट रेशो जो है इसके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।